हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। आज राधाष्टमी, राधा रानी का जन्मदिन, प्राकट्य दिन के अवसर पर आप सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पंजाला परिवार के सदस्य सवेरे 3:30 बजे ही उठ गए थे। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हमने सवेरे पहले गणपति महाराज को स्नान करवा दिया। स्नान करवाकर उनकी धूप सेवा की, बाद में आरती की। उनकी आरती कर फिर बाद में हम हमारे घर के मंदिर में गए। मंदिर में जाकर राधा रानी को स्नान करवाया, उन्हें भी धूप सेवा की, उनकी आरती की। अब 6 बजे है। 6 बजे के टाइम पे हम अभी रिलैक्स होकर 6:25 हो रहे हैं। रिलैक्स होकर हम अभी चाय पीते बैठे हैं, हमारे परिवार के सदस्य। तो अंजलि जी भी चाय नहीं पीती है वो। हरे कृष्णा। ब्लैक टी पीती है वो, ब्लैक टी। फिलहाल डाइटिंग पे है अंजलि जी। हमारा नित्य कर्म सवेरे हम 5, 4:30, 5 बजे उठ जाते हैं। उठ जाकर सबसे पहले टीवी ऑन कर श्री महाकालेश्वर की आरती देखते हैं, और उसके बाद शायद महाकालेश्वर की आरती नहीं दिख रही कि अपन लाइब्रेरी में चले गए। हाँ, ये महाकालेश्वर की आरती देखते हैं। ये हमारा नित्य कर्म होता है। आप भी प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद पंढरपुर के माता रुक्मिणी और विट्ठल के हम दर्शन करते हैं। उनका भी नित्य हम दर्शन कर उनका भी 10 से 15 मिनट जो आरती जो दर्शन कर पाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धि विनायक का भी हम डेली दर्शन करते हैं। फिर हमारे गुरुदेव भगवान भक्ति रसावतार निखिल दर्शनमाचार्य श्री जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, उनका भी हम नित्य प्रवचन सुनते हैं, और उनको ही हमने गुरु मान रखा है। उनके ही गुरुवाणी द्वारा हम हमारा जो दिनचर्या है, हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है, उनके गुरुवाणी द्वारा ही हम भगवंत प्रेम भक्ति कैसी की जाती है, ये उन्हीं के वचनों द्वारा हम जीते हैं। गुरु भगवंत प्रेम में अलग अलग गुरु के अलग अलग भक्ति का मार्ग हो सकता है, पर हमें तो जो अपने मन में जो इष्ट है, इष्ट वही होना चाहिए जो अपने मन को भा जाए। गुरु के भी इष्ट श्रीमती राधा रानी है, और हमारी भी इष्ट राधा रानी है। तो गुरु की जो वाक्य वचन गुरुवाणी होती है, हमें मन में तुरंत उतर जाती है, बुद्धि उसे तुरंत ग्रहण कर लेती है, और हम नित्य भक्ति मार्ग में सदा अग्रसर रहते हैं, और एक एक कदम जीवन में भक्ति की ओर अपना बढ़ते ही रहता है। अगर आप श्री जगत गुरुत्तम के वचन सुने और किसी और श्री संत मुखी से उनके वचन सुने, तो हो सकता है भक्ति का जो मार्ग है अलग अलग हो सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नियम हो सकते हैं, पर
डेस्टिनेशन जो है वो एक ही परमात्मा है, वो एक ही है श्रीमती राधा रानी। अपन चाहे तो सबकी गुरुवाणी सुनकर अपने मन को जो भाए, जो मन को अच्छा लगे, वैसा अपन आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। मन अगर आनंदित है क्रिया में, तो वो क्रिया करने में अपन हमेशा उत्सुक रहते हैं। जबरदस्ती मन को लगाना, वो ज़्यादा समय तक वो मन उसमें नहीं रह सकता। हमने तो श्री जगत गुरुत्तम के गुरुवाणी पकड़ ली है और वो जो मार्ग बताए हैं 5 साल में हमने जो उनके वचन ग्रहण कर रखे हैं, उसी मार्ग में आगे बढ़ने का नित्य प्रयत्न करते रहते हैं। श्रीमती राधा रानी से प्रेम कैसा करना चाहिए, उनके साथ अपन अपना रिलेशन कैसा बनाना चाहिए, ये गुरुदेव ने हमें अच्छी तरह सिखाया है। श्रीमती राधा रानी को मैंने बेटी मान रखा हूँ, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया है कि इस संसार में आप जिस व्यक्ति को अत्यंत प्रेम ज़्यादा करते हो, उस व्यक्ति के रिलेशन से अपने इष्ट को जोड़ दीजिए। मैं इस संसार में मेरी बेटी श्रुति पंजाला को अत्यंत प्रेम करता हूँ। वही प्रेम मैं श्रीमती राधा रानी की ओर मैंने मोड़ दिया। मैंने बेटी का रिलेशन श्रीमती राधा रानी से बना रखा है, मैंने उन्हें बेटी मान लिया है, और इस संसार में जो कोई भी संबंध रिलेशन दिखता है, वे सारे मानने से ही वो संबंध टिकते हैं, चलते हैं, उसमें स्थिरता आती है। मानना ये सबसे बहुत बड़ी बात है। आज हमने एक छोटा सा प्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया है राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में। ये हमारे घर की वृंदा देवी है, आप दर्शन कर लीजिए। श्रीमती राधा रानी इसकी नित्य सेवा करते रहती है। राधाष्टमी का उत्सव होता है, उत्तर भारत में बहुत बड़े पैमाने पे रहता है। ये अपने महाराष्ट्र होगा या फिर अपने साउथ इंडिया में थोड़ा इसका प्रचलन कम